नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिल्ली में जब जब आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि राजनीतिक बदला लिया जा रहा है, बदले की कार्रवाई है। और पंजाब में भगवंत मान कहते हैं कि हमारी पुलिस, हमारी एजेंसी पंजाब में भ्रष्टाचार में खत्म करने के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। दिल्ली में कुछ और कहते हैं और पंजाब में कुछ और। दरअसल पंजाब में अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार किया गया है। सतर्कता विभाग की टीम ने 25 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसके बाद मजीठिया को ले जाया गया है। मजीठिया पर हवाला कारोबार और ड्रग्स कारोबार से जुड़े आरोप लगे हैं। मजीठिया अकाली दल के नेता हैं और पूर्व में मंत्री रहे हैं। बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि नशा मुक्ति के लिए, नशा को जड़ से खत्म करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पंजाब को नशा मुक्त करना और ये इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। जो भी नशा से जुड़े कारोबार से जुड़े हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वही अकाली दल का कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है, क्योंकि बिक्रम सिंह मजीठिया लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। पंजाब में जो नशे का कारोबार बढ़ रहा है, लगातार भगवंत मान सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया था। बिक्रम सिंह मजीठिया ने क्या गलत किया है ये तो जांच में ही सामने आएगा, लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो तर्क दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा दिया जाता है वो पंजाब में आते ही बदल जाता है। अभी हाल ही में दिल्ली में दो नेता सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन पर करोड़ों के भ्रष्टाचार मामले में आरोप लगा है। उनकी जांच के आदेश दिया जा चुका है। होम मिनिस्ट्री से, विजिलेंस डिपार्टमेंट से अनुमति मिल चुकी है। उनके ऊपर आरोप है कि अस्पतालों के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला है। करोड़ों का नुकसान सरकारी खजानों को हुआ है। हालांकि इस कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी के ही एक नेता बागी हो गए हैं। विधायक कुंवर विजय प्रताप गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया। पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी पर पंजाब में विरोध हो रहा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की सरकार इसे नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बता रही है, वहीं आपके ही विधायक कुंवर विजय प्रताप ने सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने न केवल गिरफ्तारी की टाइमिंग पर आपत्ति जताई, बल्कि पूरी प्रक्रिया पर भी नैतिक सवाल उठाए। कुंवर विजय प्रताप ने खुलकर सरकार का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मजीठिया से उनके वैचारिक मतभेद है, लेकिन बात नीति, धर्म और ईमानदारी की हो रही है तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब मजीठिया जी कांग्रेस सरकार के समय दर्ज मामले में जेल में थे, तब हमारी सरकार ने कोई पूछताछ नहीं की, कोई रिमांड नहीं लिया। विजय प्रताप ने आगे कहा कि लगभग हर सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए पुलिस और विजिलेंस का दुरुपयोग करती है। आज तक इसका कोई स्थायी परिणाम सामने नहीं आया। उन्हें सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अदालत ने भी पूछा कि पूछताछ नहीं करनी तो हिरासत में रखने का क्या औचित्य है। तब मान साहब की सरकार ने उन्हें जमानत दी थी। आज वही सरकार नोटिस जारी करके उनके घर पर छापेमारी कर रही है। सुबह सुबह परिवार की इज्जत तार तार की जा रही है। यह नीति के विरुद्ध है। वहीं गिरफ्तारी से पहले बिक्रम सिंह मजीठिया ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अमृतसर में उनके घर पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। मजीठिया ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि भगवंत मान सरकार उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसे मादक पदार्थ मामले में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। मजीठिया ने कहा कि भगवंत मान जी, यह समझ लीजिए, चाहे आप कितनी भी प्राथमिकी दर्ज करा ले, न तो मैं डरूंगा, नहीं आपकी सरकार मेरी आवाज़ दबा सकती है। मैंने हमेशा पंजाब के मुद्दों के बारे में बात की है और ऐसा करता रहूंगा। पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी मजीठिया के खिलाफ 2021 के ड्रग्स मामले की जांच कर रही है। अकाली दल के नेता को मामले के संबंध में कई बार तलब किया गया और उनसे पूछताछ की गई। इस साल मार्च में एसआईटी ने दावा किया था कि उसने मजीठिया और उसके परिवार से जुड़ी कंपनियों में संदिग्ध वित्तीय लेन देन का पता लगाया है। मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच कर रही एसआईटी ने तब कहा था उसने विदेश में वित्तीय लेन देन का पता लगाने के लिए अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। वहीं पंजाब और गुजरात उपचुनाव में अपनी जीत के कुछ दिनों बाद
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक जश्न मनाया, जहां राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि लोगों का संदेश जोरदार और स्पष्ट है, केवल आप ही देश के लिए वास्तविक उम्मीद पेश करती है। गुजरात के लोगों ने परिवर्तन की राजनीति को अपनाया है। यह जीत केवल चुनावी नहीं है, यह विश्वास और आकांक्षा की जीत है। केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि आपने एक नई रेखा खींची है, स्वच्छ और ईमानदार राजनीति की रेखा। उन्होंने कहा कि गोपाल इटालिया और संजीव अरोड़ा की जीत आपकी ईमानदारी के प्रति प्रतिबद्धता को साबित करती है। जश्न के माहौल के बीच ही केजरीवाल के लिए गुजरात से एक बुरी खबर आ रही है। वहीं बोटाद से आप विधायक ने पार्टी को बड़ा झटका दिया है। बोटाद से आप विधायक उमेश मकवाना ने गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के दंडक पद से इस्तीफा दे दिया। उमेश मकवाना पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों से दूर थे। दंडक पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। मकवाना ने कहा कि मैंने 20 साल तक भाजपा में अलग अलग पदों पर काम किया। जिस समय गुजरात में आपको कोई पहचानता भी नहीं था, उस समय मैंने सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। आज आप में मुझे लगता है कि हम डॉक्टर BR अम्बेडकर के सिद्धांतों से भटक रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यही कारण है कि मैंने आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मैं पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करना जारी रखूंगा। मैं बोटाद के लोगों के बीच जाऊंगा। मैं कुछ लोगों से मिलकर अलग पार्टी बनाने या न बनाने पर चर्चा करूंगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने उमेश मकवाना को पार्टी से 5 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।